हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मतलब डीटी एंड एनडीटी ये दोनों का डिफरेंस देखने वाले हैं। तो जनरली ये चैनल जो है इसमें मैं एनडीटी के वीडियो बनाता हूँ। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं। अब तक देखने बैठे तो अराउंड 330 से ज़्यादा वीडियो मैंने एनडीटी के बनाए हैं, पर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक टाइप का टेस्टिंग ही है, राइट, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो पार्ट को यहाँ पे तोड़े बिना, डिस्ट्रक्ट किए बिना हम इसमें टेस्टिंग करते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो है उसके भी कई सारे एडवांटेजेस है और उसमें से मटेरियल का प्रॉपर्टी वगैरह देखने को हमको मिलता है। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के भी एडवांटेज है, कुछ लिमिटेशन भी है। वैसे जैसे एनडीटी के भी कुछ एडवांटेज लिमिटेशन होते हैं, वैसे ही डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के भी होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में बताऊंगा और ये एनडीटी जो है उससे कैसे डिफरेंट है, ओके, ये हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है 4P नॉच टेस्ट करके, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जनरली ये टेस्ट जो है वो मटेरियल में नोच किया जाता है पहले उसके सैंपल में, और उसके बाद ये 4P नोच टेस्ट है वो किया जाता है। इसका एक मशीन ही आता है, वो मशीन का फिगर वगैरह भी हम देखेंगे। ओके, तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इंडस्ट्री में जितना एनडीटी होता है वैसे ही डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी काफ़ी सारी मात्रा में यूज़ किया जाता है। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। इसके अलावा ज्वाइन फीचर का यूज़ करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं जिसमें मेनली एनडीटी लेवल 2 के वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एनडीटी प्रैक्टिकल के भी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। तो पीसीएन जैसा एग्जाम या ISO 9712 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये प्रैक्टिकल वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। कुछ कोड और स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन के वीडियो भी मैंने बनाए हैं, जैसे फिलहाल मैंने एक रेडियोग्राफी में जो मैंडेटरी अपेंडिक्स 4 जो है उसका वीडियो बनाया था। राउंडेड इंडिकेशन जो है उसका एक्सेप्टेंस वगैरह कैसे लेना है वो उसमें दिया है, राइट। तो ऐसे नॉलेजेबल वीडियो का एक्सेस लेने के लिए आप ये ज्वाइन फीचर का यूज़ कर सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो है वो क्या है ये देख लेते हैं। तो देखिए, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल टेस्ट दैट इज प्राइमरली यूज टू इवेल्युएट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। तो ये जो टेस्ट है इसको कई बार मैकेनिकल टेस्ट भी बोला जाता है, राइट, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट या मैकेनिकल टेस्ट। तो इसमें पार्ट का कई सारा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है वो आपको देखने को मिलता है, आप इवेल्युएट कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व सब्जेक्टिंग टेस्ट सैंपल टू कंट्रोल कंडीशन दैट स्टिमुलेट रियल लाइफ सिचुएशन। तो यहाँ पे जो सैंपल होते हैं, ओके, पार्ट का सैंपल आप लेते हैं और उसको रियल लाइफ सिचुएशन है ना वैसा उसको लोड दिया जाता है, राइट। सब्जेक्टिंग टेस्ट सैंपल टू रियल लाइफ सिचुएशन, ओके, स्टिमुलेट करने के लिए। और यहाँ पे मान लीजिए कि पार्ट में आपको कोई लोड लगने वाला है, ठीक है, फ्यूचर में जैसे कोई इम्पैक्ट लोड लगने वाला है, राइट। तो इसके लिए आप उसमें नोच टेस्ट करके देख सकते हैं, ओके, इस पे इम्पैक्ट लोड लगाइए और देखिए कि एक्चुअल में ये कितना एनर्जी जो है वो सह सकता है, कितना एनर्जी सहने के बाद वो ब्रेक होता है, ओके, मतलब डिस्ट्रक्ट होता है। तो आप ये देखते हैं, ओके। बेसिकली डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का डिफरेंस ही यही है कि डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आप मटेरियल को तोड़ते हैं, ओके, मटेरियल ब्रेक करते हैं या फिर मटेरियल को डैमेज करते हैं। इस तरह से डैमेज करते हैं कि हमको पता चले कि कब तक ये मटेरियल जो है वो सस्टेन कर पाता है, कितना लोड वो ले सकता है, ओके। सो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं, उसके बाद मटेरियल जो है वो आपके काम का नहीं है, आपको वो स्क्रैप में ही डालना पड़ेगा, राइट। आपका रीयूज आप उसको नहीं कर पाएंगे। जबकि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो है उसमें भी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जैसे ही आप उसमें
मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक वगैरह ले सकते हैं। ओके, काफ़ी सारा आपको मटेरियल का डेटा मिल जाएगा कि उसमें डिफेक्ट वगैरह है कि नहीं। पर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करने के बाद मटेरियल को आप रीयूज कर सकते हैं। ओके, तो इसका ये एडवांटेज होता है। The information obtained through destructive testing is very precise but only applies to the sample being examined. ओके, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो काफ़ी प्रिसाइज होती है, बट जनरली क्या है कि जो भी सैंपल आप लेते हैं उसके लिए वो जो स्पेसिफिक आपको जो कोई वैल्यू मिला, ओके, जो भी क्वांटिटेटिव वैल्यू आपको मिलता है वो सैंपल के लिए है, जो सैंपल आपने इसमें यूज़ किया डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में, राइट। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो सैंपल आपने यूज़ किया है, ओके, तो पार्ट में भी यही तरीके से आपका जो एक्चुअल पार्ट है उसमें भी यही तरीके से ये जो चीज़ है वो परफॉर्म करेगी, मतलब उसमें भी उतना लोड लेने के बाद ही पार्ट जो है वो फेल होगा, राइट। तो ऐसा हम मान के चलते हैं। Since the sample is destroyed or changed during the test, it cannot be used for other purpose, right। तो फिर से आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे, रीयूज नहीं कर पाएंगे, तो इसका ये तो लिमिटेशन है। However, destructive tests provide valuable information about the material's design consideration and how long it will be useful, right। तो यहाँ पे destructive test में काफ़ी valuable information वगैरह आपको मिलता है। जैसे एक एग्जांपल ले दो, जैसे 4P नॉच टेस्ट आप करते हैं तो उसमें एनर्जी मिलता है कि कितना एनर्जी लेके बाद में वो फेल होगा, राइट। एनर्जी जो है वो जूल यूनिट में आपको मिलता है। तो इस तरह से काफ़ी सारा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कैन बी आइदर डायनेमिक और स्टैटिक एंड प्रोवाइड्स डेटा अबाउट वेरियस मटेरियल प्रॉपर्टीज सच एज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, yield point, ductility, elongation, fatigue life, corrosion resistance, toughness, hardness and impact resistance, राइट। तो ये सब प्रॉपर्टी जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं, इसके दो टाइप है, डायनेमिक एंड स्टैटिक। तो ये जब भी आप करते हैं तो ये मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी है, ये सब प्रॉपर्टी का वैल्यू आपको मिलता है। ओके, सो जनरली ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यील्ड पॉइंट है, ये आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है ना उसमें भी ये देखते हो, राइट। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपने देखा हो तो इंजीनियरिंग में ये पढ़ने में आता है, इस तरह से आपका ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, राइट। तो अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट जो है ये आपका अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट होता है। ओके, तो इसमें डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, पर एनडीटी लेवल 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वगैरह आपको पढ़ना रहेगा, ये प्रॉपर्टी वगैरह भी आपको उसमें स्टडी में करना पड़ेगा। One commonly used instrument for destructive testing is capable of measuring characteristic like yield point, elongation and ultimate tensile strength. Okay, so ये yield point, elongation, ultimate tensile strength ये आप मेजर कर सकते हैं। ओके, सो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का ये एडवांटेज है। It is important to note that data obtained through destructive testing are specific to the test sample and cannot be generalized. ओके, सो जो भी टेस्ट सैंपल आपने यूज़ किया है, राइट, उसके लिए डेटा आपको मिलता है, तो ये जनरलाइज डेटा नहीं है। ओके, मतलब जनरल तरीके से सब भी पार्ट में आप यूज़ कर पाओगे ऐसा नहीं है। तो जो भी सैंपल आपने यूज़ किया है उसके लिए हम ये मान के चलते हैं कि ये डेटा है, इसमें इतना एनर्जी लेता है, राइट। मतलब कि ये डेटा है, ये सैंपल के लिए हम यूज़ करेंगे या ये पार्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। Another type of destructive test is the 4P test, which measures material's resistance to impact, right। तो ये जो टेस्ट है ये इम्पैक्ट टेस्ट भी इसको बोला जाता है, 4P नोच टेस्ट ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, सो इसमें मटेरियल का इम्पैक्ट जो है मटेरियल के ऊपर पड़ता है तो उसको वो कितना रेजिस्ट करता है ये बताता है, राइट। तो इम्पैक्ट टेस्टिंग या फिर 4P नोच टेस्ट इसको बोलते हैं। It involves supporting notch specimen at one end and breaking it by releasing a pendulum that impact the notch region. ओके, तो इसमें एक स्पेसिमेन होता है, ओके, छोटा सा स्पेसिमेन होता है, इसका साइज वगैरह पर फिक्स होगा और इसमें एक नोच किया जाता है, राइट। तो मतलब मान लीजिए कि ये आपका स्पेसिमेन है इस तरह से, ओके, इसमें यहाँ पे एक नोच किया जाएगा। ओके, ये जो नोच है उसके अपोजिट साइड में, मतलब ये जो साइड है इधर पेंडुलम जो है वो
दूसरी साइड से पेंडुलम मारते हैं, राइट, मतलब पेंडुलम रिलीज करते हैं। ओके, तो ये जो पार्ट है ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने के टाइम वो कितना एनर्जी जो है वो देता है वो आपको देखने को मिलता है। ये मैं आपको फिगर भी बाद में दिखाता हूँ। मटेरियल्स रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट इज डिटरमाइंड बाय द पेंडुलम सबसिक्वेंट राइज। ओके, सो मटेरियल जब भी आप मटेरियल जो है ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करने के बाद पेंडुलम जो है वो आगे की साइड जाएगा इधर। ओके, तो बाद में वो कैसे राइज होता है, कितना राइज होता है, ओके, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको पता चलेगा, ओके, कि मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना है इम्पैक्ट के दौरान। ओके, आप फिगर देखोगे यहाँ से इस तरह का फिगर रहता है, ये हैमर या इसको पेंडुलम बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आपका स्पेसिमेन रहेगा, राइट, ये आपका स्पेसिमेन है और स्पेसिमेन जो है वो नोच स्पेसिमेन रहता है इस तरह से। ओके, सो यहाँ पे नोच किया गया है, देख सकते हैं। पेंडुलम जो है यहाँ से आएगा और टकराएगा जॉब के साथ, जॉब जो है वो ब्रेक हो जाएगा जहाँ से आपका नोच है। ओके, और ये पेंडुलम है उसका एनर्जी इतना होता है, मतलब कि बहुत फास्ट आता है यहाँ से इस तरह से, बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी में वो आगे आता है, तो ये ब्रेक करके भी ऐसे आगे जाएगा। ओके, तो ये जो पेंडुलम है ना वो इस तरह से यहाँ से इसको तोड़ के यहाँ तक जा रहा है, एंड ऑफ स्विंग लिखा है। ओके, मतलब कि यहाँ पे एंड ऑफ स्विंग लिखा है, उसका हाइट देखना होता है, राइट, इस तरह से इसका हाइट मिला। ओके, ये H2 है और यहाँ पे ये H1 था। ओके, ये ओरिजिनल पोजीशन है और ये मटेरियल को तोड़ने के बाद एंड ऑफ स्विंग जो लिखा है ये H1 है, मतलब कि वहां तक वो पहुंच पाएगा, राइट। सो ये जो चीज है एंड ऑफ स्विंग जो लिखा है ये H2 हम बोलेंगे, राइट। तो ये H2 के बेसिस पे हम देख पाएंगे कि मटेरियल जो है कितना रेजिस्ट करता है, राइट। मटेरियल अगर कम रेजिस्ट करता है, ओके, तो उस केस में ये पेंडुलम और आगे जाएगा, राइट। तो मटेरियल अगर ज़्यादा रेजिस्ट करता है, इम्पैक्ट के दौरान ज़्यादा रेजिस्ट करता है, तो इसका ये जो पेंडुलम है वो नीचे की साइड रहेगा, मतलब और नीचे रहेगा, ये जो पोजीशन है उसके और नीचे रहेगा। ओके, सो ये इस तरह से ये 4P नॉच टेस्ट होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जो है ना स्केल है, यहाँ पे स्केल में आपको जूल में रीडिंग मिलता है, यहाँ पे ये स्केल है। ओके, तो जनरली ये जो स्केल है ना, यहाँ से इस तरह से स्केल में बताता हूँ। ओके, यहाँ पे 2 रीडिंग रहते हैं। ओके, एक रीडिंग जो है यहाँ पे ये आपको जूल में रीडिंग दिखाता है और यहाँ पे इसके साथ ही एक दूसरा स्केल होता है अंदर की साइड। ओके, सो ये जो है ना आइजोड टेस्ट के लिए यूज होता है, 4P जैसा ये एक आइजोड टेस्ट होता है। ओके, सो आइजोड टेस्टिंग के लिए ये अंदर वाला स्केल जो है वो यूज होता है। ओके, आइजोड टेस्ट की हम कोई और एक वीडियो में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, ये जो टूल है ना, ठीक है, पेंडुलम का टूल वो स्क्वायर टाइप का होता है, इस तरह का टूल होता है, राइट। यहाँ पे ये जो टूल है 4P में, ये देख सकते हैं एरो टाइप का टूल है। ओके, पर आइजोड टेस्ट है, इसमें ये स्क्वायर टाइप का इस तरह का टूल रहता है। ओके, तो ये 4P टेस्ट में जो बाहर का जो स्केल है ना ये, ओके, इसमें जूल में रीडिंग दिखाएगा, वो रीडिंग आपको लेना है। इसमें एरर वगैरह भी हो सकता है, तो पहले इसमें कैलिब्रेशन करते हैं, मतलब यहाँ पे स्पेसिमेन नहीं है। ओके, और उस केस में आपको एक्चुअल में 0 रीडिंग यहाँ पे मिलना चाहिए स्केल पे, राइट। तो उसमें पहले हम जब टेस्टिंग करते हैं तो 0 रीडिंग नहीं मिलता है, तो कितना रीडिंग मिलता है वो देखते हैं। अगर 0 मिलता है देन इट इज़ वेरी गुड, पर जनरली इसमें फ्रिक्शन है या फिर लॉसेस के कारण कुछ ना कुछ रीडिंग आपको देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए कि इसमें 5 रीडिंग आपको देखने को मिला, राइट, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है और जब भी आप ये स्पेसिमेन रख के आप जो भी रीडिंग लेते हैं, ओके, वो रीडिंग में से ये 5 जो है वो माइनस कर देना है, राइट, क्योंकि ये आपका एरर है, मशीन एरर है, वो आपको माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से ये वर्क करता है। फिजिकली आप देखोगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। दूसरा एक हार्डनेस करके है। सो हार्डनेस है ना, कई बार हम NDT में लेते हैं और कई बार इसको डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में भी लेते हैं, तो डिपेंड है।
Hardness is another important material characteristic, and the hardness test measures a material's resistance to plastic deformation. Okay, so प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा हार्डनेस, राइट, मटेरियल का ये प्रॉपर्टी है. There is some debate about whether this test is destructive or non-destructive because it usually leaves indentation, okay, on the material surface. तो हार्डनेस टेस्ट में मटेरियल के ऊपर ऐसा इंडेंटेशन होता है, मतलब कि एक डेंट जैसा आपको देखने को मिलेगा, राइट. ये जैसे आपका मटेरियल का ऊपर का सरफेस है, इसके ऊपर आप जनरली हार्डनेस टेस्ट करते हैं तो मटेरियल जो है ना उसके ऊपर ये डेंट कर देता है ऐसे, राइट, ऐसा डेंट बनाएगा. तो ये इंडेंटेशन है, इसका मतलब कई बार इसको हम हार्डनेस टेस्ट भी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में इसको मानते हैं. However, when the hardness test is conducted without indentation, it can be considered truly non-destructive. ओके, सो इंडेंटेशन के बिना आप हार्डनेस टेस्ट करते हैं, मतलब कि हार्डनेस टेस्ट करने के बाद आपको कोई ऐसा इंडेंटेशन नहीं मिलता है, तो इस केस में ये नॉन डिस्ट्रक्टिव बोला जाएगा, राइट. सो ये हार्डनेस टेस्ट में जनरली हम जो प्रेशर वेसल्स वगैरह के हीट ट्रीटमेंट करते हैं, तो हीट ट्रीटमेंट के बाद हम देखते हैं कि इसमें मटेरियल जो है वो हार्ड हुआ है कि नहीं, राइट. तो इसके लिए हार्डनेस टेस्ट करते हैं और इसके यूनिट जो है जनरली BHN यूनिट का ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं. BHN मतलब कि ब्रिनेल हार्डनेस नंबर, राइट. इसके अलावा भी काफ़ी सारे यूनिट हैं, पर जनरली ये यूनिट हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं. Okay, so it is worth noting that although the test specimen is assumed to be representative of the material it is taken from, there is no guarantee that the rest of the material will have exactly the same characteristic. Okay, so यहाँ पे हम स्पेसिमेन लेते हैं, ओके, और स्पेसिमेन जो है वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव होता है. ओके, टेस्ट स्पेसिमेन जो हम लेते हैं, जो सैंपल लेते हैं, इसको एक्चुअली सैंपल बोलेंगे, राइट. तो टेस्ट सैंपल जो लेते हैं वो एक्चुअल पार्ट जो है ना, ओके, उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, राइट. मतलब कि मान लीजिए कि ये आपका इतना बड़ा पार्ट है, इसमें से छोटा सा आप सैंपल ले लेते हैं. ओके, ये सैंपल जो है इसका आप ये नॉच टेस्ट जो है वो करते हैं, 4P नॉच टेस्ट करते हैं, राइट. सो ये जो सैंपल है ये आपका पूरा पार्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा हम मान के चलते हैं. ओके, पर यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, नो गारंटी. ओके, क्योंकि हमने जो यहाँ पे किया ये छोटा सा सैंपल है उसका टेस्टिंग किया है, पर पूरा गारंटी नहीं होता है कि ये जो एक्चुअल जो पार्ट है ना उसमें भी सेम कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलेगा, राइट. द की बेनिफिट ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग आर, तो बेनिफिट क्या है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के, देखिए, ये रिलायबल एंड एक्यूरेट डेटा आर ऑब्टेन फ्रॉम द टेस्ट सैंपल, राइट. रिलायबल डेटा मिलेगा, एक्यूरेट डेटा आपको देखने को मिलेगा. इट प्रोवाइड्स एक्सट्रीमली यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिजाइन पर्पजेज, राइट. तो डिजाइन पर्पजेज आपको जो डेटा चाहिए, ओके, वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से आपको मिल जाएगा. ओके, सो जनरली डिजाइन टेस्ट जो भी प्रेशर वेसल या पाइपिंग डिजाइन जो होता है ना, उसमें जो भी डेटा आपको चाहिए वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से ही लिया जाता है. मतलब पहले सैंपल लिया जाएगा, सैंपल के ऊपर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट किया जाएगा, ओके, और उसमें जो डेटा मिलेगा वही डेटा यूज करके हम पार्ट को डिजाइन करते हैं. डेटा कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन, राइट. स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन वगैरह भी आपको एस्टेब्लिश करना है तो ये डेटा यूज कर सकते हैं. डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यूजुअली यील्ड क्वांटिटेटिव रिजल्ट, ओके, तो इसमें जो रिजल्ट मिलता है वो क्वांटिटेटिव रिजल्ट होता है. ओके, ये याद रखिए, क्वांटिटेटिव मतलब इसमें कुछ क्वांटिटी मिलेगा आपको. जैसे ये 4P नॉच टेस्ट में हमने देखा कि इसमें कुछ क्वांटिटी मिलता है कि इतना जूल है, वो इतना एनर्जी जो है वो आपको मिला, ठीक है, इतना जूल जितना एनर्जी आपको मिला. तो ये एक प्रॉपर्टी, ये क्वांटिटेटिव रिजल्ट मिलता है, कुछ क्वांटिटी मिलता है, जबकि NDT जो है उसमें ऐसा नहीं है. ओके, NDT में कई बार हम ऐसा करते हैं कि पार्ट जो है वो पास है या फेल है, राइट. वैसा ही हम मान के चलते हैं कि ये पार्ट है, ये पास है मतलब कि एक्सेप्ट है या रिपेयर है, दो रिजल्ट हमको देना रहता है, राइट. सो ये कई बार क्वांटिटेटिव नहीं होता है, जबकि डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आपको क्वांटिटी मिलता है. इट कैन मेजर वेरियस कंडीशन दैट द मटेरियल विल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग सर्विस.
ओके, सो वेरियस कंडीशन है। ओके, जैसे ये हमने इम्पैक्ट टेस्ट का एग्जांपल लिया, राइट, वैसे दूसरे भी लोड मटेरियल के ऊपर लगते रहते हैं। ओके, तो ये जो भी लोड आपके एक्चुअल सर्विस में लगने वाला है, राइट, उसके हिसाब से आप उसका टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, मटेरियल के ऊपर काफ़ी सारे लोड लगते हैं, जैसे प्रेशर वगैरह के कारण, टेम्परेचर के कारण, इसके अलावा विंड लोड भी लगता है, राइट। तो काफ़ी सारे लोड, कंप्रेसिव है, बैंड टेस्ट भी करते हैं हम, राइट। बैंड टेस्ट करने का भी ये रीज़न है कि इस टाइप का लोड भी एक्चुअल पार्ट में लग सकता है, राइट। टेंसाइल टेस्ट करते हैं, कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि वेरियस कंडीशन है वो पार्ट के ऊपर लगती है जब भी वो इन सर्विस में आता है। ओके, सो ये जो वेरियस कंडीशन है वो मेजर कर सकते हैं हम, राइट। पार्ट का आप सैंपल लीजिए तो उसमें आपको वही कंडीशन है, आप अप्लाई करिए, ओके, मशीन पे, और फाइनली आपको पता चलेगा कि ये कंडीशन में पार्ट है वो कैसा बिहेव करता है। इट हेल्प्स प्रेडिक्ट्स द यूजफुल लाइफ ऑफ द मटेरियल। ओके, सो यूजफुल लाइफ आपको मिलेगा कि ये जो मटेरियल जो है वो आपका कितना टाइम तक चलेगा, कितना टाइम तक आप उसको यूज कर सकते हैं, राइट। सो ये आपका कुछ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का बेनिफिट है, राइट। तो इस तरह से ये एनडीटी और डीटी जो है इसका डिफरेंस है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में ज़्यादा मैंने इसमें डिस्कशन नहीं किया है क्योंकि एनडीटी का बहुत सारा वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है। तो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ही ज़्यादातर कवर किया है। तो इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।